साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका ARC में। तो उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो क्लास आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। आज अलग 5 सवाल हैं। पहला क्वेश्चन है, अंडे की कीमत में 50% की वृद्धि के कारण 24 में 4 अंडे कम मिलते हैं। 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं, तो प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य क्या है। मतलब वृद्धि होने के बाद वर्तमान मूल्य क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंडे के मूल्य में कितने % की वृद्धि हो रही है। 50% की, ठीक है। 50% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। वृद्धि को मतलब 50% की भिन्न कितनी हो जाएगी, 1/2। 2 पे 1 की क्या 2, अगर पहले 2 थी तो अब 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। मतलब पहले यहाँ लिखते हैं, पहले और अब मतलब वर्तमान में, ठीक। पहले अगर 2 था मूल्य तो अब कितना, 3। पहले 2 था तो अब कितना है मूल्य, 3, ठीक है। देखो एक चीज़ तो होगी ये दर, ठीक है, कि कितने में का मिल रहा हो। अब एक होगा सामान, ठीक है, कि कितना सामान तुम ला रहे हो, ठीक है। तो और सामान 24 रुपये, ये बोल रहा 24 रुपये में ही, तो मतलब जो हमारा खर्च हुआ टोटल, वो तो 1:1 में ही है ना। क्या है वो, 1:1 में ही। 24 रुपये पहले खर्च हो रहे थे तो 24 रुपये अब खर्च हो रहे हैं, तो 24 और 24 का अनुपात 1:1। तो यहाँ को का अनुपात आवेगा, ठीक है। किसी दर से हम कुछ सामान लाए तो क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई तो कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई यहाँ और क्या आ जाएगा, टोटल खर्च। इसको मल्टीप्लाई यहाँ और क्या आ जाएगा फिर, टोटल खर्च, ठीक है। ऐसे ही तो करते हैं कि जितनी दर है और जितना सामान है उसकी मल्टीप्लाई कर दो और खर्च आ जाएगा, टोटल खर्च कितना होगा तुम्हारा, ठीक है जी। अब ये रेशियो लाना हो हमें, कैसे ये रेशियो लाना हो, अगर खर्च में डिवाइड कर दें दर को, एक यही तो है कि दर गुणा सामान, ठीक है, बराबर क्या आएगा, खर्च, टोटल खर्च, ठीक, टोटल खर्च। तो अगर हम खर्च निकालना हो, खर्च का नहीं, सामान निकालना हो हमें, क्या निकालना हो, सामान। खर्च दे रखो और दर दे रखी है, ठीक है। सामान बराबर, अब ये मल्टीप्लाई में दर कहाँ है, गुणा में, तो बराबर में जाए काय को हो जाएगा, डिवाइड को, ठीक है, भाग दे देंगे। खर्च में काय को, दर को भाग दे देंगे, तो क्या निकल आवेगा, सामान, ठीक है। दे दो खर्च कितना, 1, ऐसे कर लो, इसे मिटा लेते हैं, ठीक है। खर्च कितना, 1, और भाग कितने करना, 2 को, दर को, ठीक है। अब खर्च कितना हो यहाँ पे, 1, ठीक है, और डिवाइड कितने करना हो, 3 को। 1/2 और 1/3, सामान कितना आएगा, 1/2 और 1/3। इनको अनुपात का आवेगा। अनुपात में कभी भिन्न ना लिख सकते हम, कैसे, अनुपात में भिन्न ना लिख सकते, कैसे कि 1/2 अनुपात 1/3 लिख रही है, तो ऐसे ही ये भिन्न मतलब अनुपात में लिख ना सकते। कैसे लिखेंगे, तो इसकी गुणा यहाँ और इसकी गुणा यहाँ कर दो, 3:2। तो इसको अनुपात का आगो 3:2, ठीक है, समझे, 3:2। देख लो अब, अगर 2 की दर से 3 सामान ला रहे हो तो कितना टोटल खर्च हो रहा हो, 6। 3 की दर से 2 सामान ला रहे हो तो कितना खर्च हो रहा हो, 6, और 6 का अनुपात कितना होगा, 1:1, ठीक, समझे, ठीक है जी। पहले 24 रुपये में आप कितने अंडे कम खरीद रहे हो, 4, तो यहाँ कितने कम खरीद रहे हो, 1, समझ में आ गई, यहाँ कितने कम खरीद रहे हो, 1 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 4, तो 2 की वैल्यू 8, समझ में आ गई, 2 की वैल्यू 8, मतलब 24 रुपये में 8 अंडे ला रहा हो अब, ठीक है, 8 अंडे, ठीक है, 8 अंडे कितने में, 24 रुपये में, 8 अंडे 24 रुपये में, तो 1 अंडा 24/8, 8 दिया 24, मतलब ये कि 1 अंडा उसको, ठीक है, 1 अंडा 3 रुपये का मिला।
अब दर्जन में पूछ रहा हो कि एक दर्जन मूल्य क्या है, तो 12 की गुणा करेंगे। दर्जन, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 की गुणा कर दो। 12 × 36, आंसर क्या है इसको 36 रुपये पर दर्जन। ठीक है, देखिए यहाँ तक दिख रहा हो। एक अंडा 3 रुपये का, तो 12 अंडे कितने के हो गए, 36 रुपये दर्जन। ठीक है, समझ आया होगा। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखे हो, इसे मिटा देते हैं और एक बार दोबारा समझाता हूँ। ठीक है, 50% की बढ़ोतरी हुई खर्च में, मतलब दर में, उसकी में दर में 50% की वृद्धि। 2 अगर पहले थी तो अब 1 बढ़ के कितनी होगी, 3। पहले 2 अब 3। सामान इनको उल्टो हो, तो अब डायरेक्ट समझ लो एक बार का सामान जो भी आवेगा ना, का आवेगा उल्टो हमेशा। पहले को अब को पहले पहुंच जाएगा और पहले को अब में आ जाएगा। ठीक है, तो सेम जो खर्चा है हमारा वो सेम हो जाएगा दोनों जगह को। तो यहाँ 3 और यहाँ 2, कितनों कम मिल रहा हो, 1 की वैल्यू 4, 2 की वैल्यू 8। ठीक है, तो 8 अंडे मिल रहे हैं हमें कितने में, 24 में। तो एक अंडा 3 रुपये में, तो 12 अंडा 12 × 3 36 रुपये में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। सेब के मूल्यों में कमी के कारण एक व्यक्ति 1.25 में 3 सेब की जगह 1 रुपये में 3 सेब खरीद सकता है, तो सेब के मूल्यों में कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखो 3 ही सेब वो पहले खरीद रहा है, 3 ही अब। ठीक है, अब उसके सामान में कमी बढ़ती नहीं हुई है। 3 ही सेब पहले खरीद रहा है और 3 ही अब। 1.25 पहले और अब 1 रुपया। यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, मतलब क्या, यहाँ 3 सेब खरीद रहे हो तो यहाँ भी 3 सेब खरीद रहे हो। ठीक है, ठीक है, पहले भी 3 सेब, अब भी 3 सेब। तो रुपए में कितनी गिरावट हुई, रुपए में 0.25 की। कितने पे, 1.25 पे। ठीक है, इनटू परसेंटेज निकलवानी है 100, पॉइंट से पॉइंट ख़त्म। ठीक, 25 पंजे 125 और 20 पंजे 100, तो इसको आंसर कितना आएगा, 20%। ठीक है, तो पहले के रेट के अनुसार अब कितनी कमी हो गई, 20% की कमी हो गई। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं, ये तो आसानी है। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन करा है, एक परिवार में चावल, मछली तथा तेल पर खर्च का अनुपात 12:17:3 है। इन वस्तुओं के मूल्य क्रम से 20%, 30%, 50% बढ़ गए, तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है जी, तीसरा क्वेश्चन, क्या क्या चीज़ दे रखी है, चावल, मछली, तेल। ठीक है, चावल, मछली और तेल। ठीक, ये क्या दे रखा है, अनुपात में कोई चीज़ एग्जैक्ट नहीं होती है। ठीक है, अनुपात तो अनुपात ही होता है, कितना भी कर लो उसे मल्टीप्लाई में। तो कितने दे रखा है, 12:17:3। चावल 12:17:3। अगर चावल पे पहले 12 खर्च हो रहे थे, मछली पे 17 हो रहे थे और तेल पे 3 हो रहे थे। ठीक है, ठीक है, इनमें 50% की, इनमें 20, 30, 50, 20% यहाँ बढ़ोतरी हुई और यहाँ 30% बढ़ोतरी हुई और यहाँ 50%। ठीक है, यहाँ कितनी हुई, 50% बढ़ोतरी हुई। ठीक है, अब 20%, अगर 12 को 20% निकालेंगे तो क्या पॉइंट में जाएगी संख्या। इसी कारण हम क्या करेंगे, 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ, तीनों जगह क्या 1 0 चिपका लियो हमने। ठीक है, फिर भी रेशियो तो यही रहेगा ना, अनुपात तो 1 0 लगा लियो हमने अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, 120 को 20% कितना होगा, 24। 120 को 20% कितना होगा, 24। 170 को 30% कितना होगा, 51। अगर निकालना चाहें तो निकाल लेना आप कि 120 गुणा 20/100, 2 0 से 2 0 ख़त्म, 12 दूनी 24। ठीक है, ऐसे ही इसको निकाल लेना।
ऐसे ही इसको 30 गुणा में 50 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 × 15, ठीक है। ऐसे निकालते हैं। तो तेल पे खर्च कितना बढ़ गो 15, मछली पे खर्च कितना बढ़ गो 51, चावल पे खर्च कितना बढ़ गो 24। तो ये तीनों खर्च बढ़ो ही तो तीनों जगह ये वाला, ठीक है। तो ये तीनों कागज जोड़ देंगे, 4 और 1 5 और 5 10 को 0 हासिल को 1 1 और 1 2 2 और 5 7 7 और 2 9, 90 रुपया टोटल बढ़ गए, 90 रुपये टोटल बढ़ गए। टोटल कितने पे बढ़ गए टोटल इस पे, ठीक है। कितने पे 120 प्लस 170 प्लस 30, ठीक है। और इंटू 100% के लिए 100 जोड़ दो। अब 90 बट्टे में कितना हो गए 30 और 170 200 200 और 120 320 और इंटू 100, ठीक। 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, ठीक है। काटो इसे अब 16 दूनी 32 और 5 दूनी 10, ठीक। और ये कितना होगा 5 नम 45 बट्टे में 16 को भाग दे दो सीधो 16 दूनी 32 के बाद कितने बचे 13 130, 16 मट्ठे 128, 2 बचे और 2 पे कितना 16, 2 बट्टे 16, 2 से 1 बार 2 से 8 बार कितना आ गो 28 सही 1/8%, 28 सही 1/8%। दोबारा समझो, चावल पहले 120 के आते थे, मान लो मछली 170 की, तेल खाली 30 रुपये का, ठीक है। चावल पे 20% रेट बढ़ा, 24 रुपया अधिक देने पड़ेंगे उसे। मछली पे 170 पहले खर्च होते थे, 30% रेट बढ़ गो तो 51 रुपये और ज़्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है। तेल 30 रुपये का आता था, 50% रेट बढ़ गो तो अब 15 रुपया और देने पड़ेंगे उसे, ठीक है। ये तीनों जोड़ देंगे तो कहा टोटल खर्च बढ़ गो, टोटल खर्च कितना पहले से ज़्यादा बढ़ गो, ठीक है। कितने पे बढ़ गो 120 170 30 पे, तो तीनों को जोड़ 320 ऊपर 90 इंटू 100, ये कैलकुलेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ आया होगा, ध्यान से समझना है इन्हें, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे SSC GD में और दिल्ली पुलिस में सेम टू सेम ऐसे ही एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, अगर एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो ये इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो आप प्रैक्टिस से 2 लाइन के सवाल होते हैं ये, ठीक है। आगे चलते हैं। कोलकाता से किसी स्थान के लिए बस किराया तथा ट्रेन किराया क्रम से 20 तथा 30 रुपये है। बस को किराया और ट्रेन को किराया 20 रुपया कम और 30 रुपये है। ट्रेन किराए में 20% की वृद्धि की जाती है, बस के किराए में 10% की, ठीक है। तो नए ट्रेन किराए तथा नए बस किराए का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। 20 और 30, देखो चौथा क्वेश्चन, ये बस और ये ट्रेन, ठीक। इनको अनुपात के या रुपये ही दे रखे हैं, 20 अनुपात नहीं लगा सकते, 20 रुपये दे रखे हैं, यहाँ पे 30 रुपये दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ 20 रुपये, यहाँ 30 रुपये। अब बढ़ोतरी कितने की हो रही है इसमें 20% की और 10% की। बस में 20% की बढ़ोतरी हो रही है किराए में, ठीक। तो 20 को 20% कितना 4, 20 को 20% कितना 4, तो कितना होगा 24। 20 को 20% 4 और 24 ऐसे करो, भूल ही जाओगे, निकाल ही लो यहाँ, ठीक है। 20 गुणा टोटल निकालेंगे तो 120 होगा ना, 100 खुद और 20 ये, तो 120% मतलब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 दूनी 24। अब कितना आएगा 24, इसको 30 को कितना 10%, तो 30 गुणा में 110। 110 क्यों लिखा, 30% खुद 100% में खुद है अपना 100% और 10% बढ़ गो, तो 10 और 100 110%, ठीक है। बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 11 3 33, कितना होगा 33। बस को किराया अब 24, ट्रेन को किराया 33, लेकिन अब उसने पूछा ट्रेन और बस, क्या पूछा
ट्रेन और बस उल्टा पूछो, वन बस ट्रेन ना पूछो, ट्रेन और बस पूछो। तो ट्रेन को कितना है 33, बस को कितना है 24। ठीक है, काट दो इसे, 11 थी 33 और 8 थी 24, तो 11:8। ठीक है, 11:8, जो कि ऑप्शन 11:8 कहीं गलत है हमारा। दोबारा पढ़ते हैं एक बार, ऑप्शन तो मैच ना कर रहा हूँ। कोलकाता से किसी स्थान के लिए बस किराया, कोलकाता से किसी स्थान के लिए बस किराया तथा ट्रेन किराया 20 तथा 30 है, 20 तथा 30 है। ठीक है, ट्रेन किराए में 20% की वृद्धि, ओ ये गलती हुई है, ट्रेन किराए में 20% की वृद्धि, ये गलती हुई है, सॉरी। एक बार दोबारा करते हैं, हमने एक की जगह दूसरे की लिख ली। ठीक है, यहाँ ट्रेन किराए में 20% की वृद्धि हो रही है और यहाँ 10% की हो रही है। ठीक है, तो ऐसे करो, 20 को 10% मतलब फालतू, तो 110%, 20 गुणा 110% के लिए 100 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो करो, 11 दूनी 22, कितना आगो 22। ठीक है, 30 को 20% कितना होगा 6, और निकाल लो, 30 गुणा 120 बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 थी 36, कितना होगा 36। ठीक है, ये 6 रुपया बढ़ गो और ये 22 मतलब 2 रुपया बढ़ गो, तो कर दो। अब ट्रेन को कितना, ट्रेन अनुपात बस, ऐसे ही तो पूछा है उसने। ठीक है, तो ट्रेन को कितना 36, बस को कितना 22। ठीक है, तो 18:11, अब सही है। ठीक है, 18:11, वो पढ़ने में गलती होगी, वैसे तो कुछ नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये कौन सा मैच कर रहा है इसमें, 18:11, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, राम के खर्च तथा बचत का अनुपात 5:3 है, उसकी आय 12% बढ़ गई। देखो किस किस का खर्च तथा बचत, खर्च और बचत, एक होती है आय, महीने की आय। अगर हमारी आय है, ऐसे सोचो, अभी क्वेश्चन पे मत जाना, ऐसे सोचो, अगर 100 रुपये आय है और हमने 100 में से 20 रुपये खर्च कर दिए तो बचे कितने, 80 बचे ना। तो यही क्या है बचत, और ये क्या है खर्च, और ये क्या है आय। ठीक, समझ में आ गई। 100 रुपये थे, 20 रुपये खर्च किए, 80 रुपये की बचत। तो अगर बचत और खर्च इन दोनों ने जोड़ दें हम, तो क्या आ जाएगी हमारी आय ना आ जाएगी। तो ऐसे ही उसमें क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, देखो खर्च कितना हो 5 अनुपात बचत कितनी है 3, तो आय कितनी हो जाएगी 8। समझ में आई। खर्च अगर 3 है, खर्च अगर 5 है, बचत अगर 3 है, तो आय कितनी हो जाएगी 8, दोनों को जोड़। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है, उसकी आय कितनी बढ़ जाती है 12%। ठीक है, फिर और खर्च 15% बढ़ जाता है, खर्च कितना 15% बढ़ रहा है। ठीक है, ये भी प्लस और ये भी प्लस, क्योंकि बढ़ रहा है। ठीक है, अगर 8 को 12% निकालने लगे हम, तो क्या आ जाएगा पॉइंट में संख्या आ जाएगी। लेकिन आसान कैलकुलेशन के क्या करें, 2 जीरो चिपका लो यहाँ, 2 जीरो यहाँ और 2 जीरो ही यहाँ। ठीक, 800 को 12% कितना होगा, 800 को 12% कितना होगा 96, तो 896 होगी, 800 प्लस 96, ये 12% कितना हो 96। ठीक है, 800 को 12% 96, 800 में अगर 96 जोड़ देंगे तो 896। ठीक है, 500 को 15%, 500 प्लस 15% कितना होगा 75। ठीक है, 575 होगा। ठीक है, खर्च 575 होगा, आय 896, आय कितनी है 896, खर्च 575। तो अगर खर्च घटा देंगे यहाँ में तो बचत निकल जाएगी ना। तो 1 2
और ये 3, 1 2 3, ठीक है। 321 रुपये ये क्या है हमारी बचत, सही घटाया ना हमने, 3 2 और 1, ठीक है। 321 क्या है हमारी अब बचत, ये क्या है खर्च, और ये क्या है आय, जो ये बढ़ने के बाद की, ठीक है। ये अब 321 क्या आएगी हमारी बचत, ये पूछ रहा है वो कि बचत में कितने प्रतिशत की, उसकी बचत कितना प्रतिशत बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी अब 21, पहले से ही तो पूछ रहा हूँ। 21 बढ़ गई कितने पे 300 पे, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 सत्ते 21, तो 7% क्या होगी बढ़ गई, ठीक है, 7% बढ़ गई। तो आज के ये 5 सवाल हो गए आपके, ठीक है। तो कैसे लगे ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।